Hello friend, welcome to an academy. GATE and ESC Mechanical Quest. I'm Gorvin Singh. आज गेट 2016 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो भी क्वेश्चन आए हैं गेट में हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी, आई एम गॉर्विन सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। मेरे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट ESC PSU। एमटेक आईआईटी दिल्ली से 13 में, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। 10 में ये से 10 क्वालिफाइड हूँ, 14 15 क्वालिफाइड गेट 11 12 एंड 13। फ्रेंड, डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, कौन सी फैकल्टी पढ़ाने वाली है, क्या शेड्यूल है, ये कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है, टॉप एजुकेटर्स के बारे में, ये सभी जानकारी आपको इसके ऐप के थ्रू मिल जाएगी। प्लीज सब्सक्राइब इट। ठीक है, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने के क्या फायदे हैं? यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती है, आप किसी भी फैकल्टी के साथ अपना डिस्कस कर सकते हो, कोई भी चीज डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स के बीच में। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, यहाँ पे लाइव टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। तो आप टेस्ट दे सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ पे जो भी सिलेबस है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड पूरा पढ़ाया जाता है और शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास होती है। ठीक है ना, पहले से शेड्यूल बता दिया जाता है जिससे कि आप अपने आप को प्लान कर लो। अनलिमिटेड एक्सेस, और एक बार आप सब्सक्राइब करते हो तो आप किसी फैकल्टी की वीडियो ऑनलाइन सुन सकते हो। ठीक है, देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। Get an ESC subscription fees. 12 month charges 22,500 and 24 month charges 27,000. फ्रेंड, बहुत इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है। अगर आप मेरा कोड डाल दो GSUS तो आफ्टर 10% डिस्काउंट द फी बिकम 22,500। ठीक है ना, 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS। और अगर आप गेट एंड ESC की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 1 से 2 साल लगता है, तो मिनिमम 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंड गेट 2016 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्वेश्चन हम देखेंगे जो आए हुए हैं। ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं 16 में। तो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 10,000। फर्स्ट एनुअल डिमांड आपको गिवन है। एनुअल डिमांड आपको गिवन है, कितना गिवन है? E इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। यूनिट कॉस्ट आपको गिवन है, यूनिट कॉस्ट आपको गिवन है, कितना गिवन है फ्रेंड? रुपीज 100। ठीक है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट CH इक्वल टू 14.4% ऑफ व्हाट? TU। ये आपको गिवन है फ्रेंड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट आपको गिवन है, कितना है? E नॉट, कितना है आपको? ₹2000। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये गिवन है। आपको पूछा है टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स टू मीट द अबव डिमांड इज इन मंथ। मंथ के आपको पूछा है कि टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स टू मीट द अबव डिमांड, है ना? तो कितना टू जो कंसेक्यूटिव ऑर्डर उनके बीच में कितना टाइम लगता है? सिंपल सा, टू मीट द एनुअल डिमांड, टू मीट द एनुअल डिमांड। इन्वेंटरी मॉडल्स आर फोर टाइप फ्रेंड, EOQ। ठीक है ना, एक होता है डिस्काउंट मॉडल, डिस्काउंट मॉडल का क्वेश्चन है ये, है ना। एक होता है प्रोडक्शन मॉडल, ठीक है ना। एक होता है स्टॉक आउट मॉडल। तो ये सब अलग अलग तरीके के मॉडल है, उसमें ये डिस्काउंट मॉडल का क्वेश्चन है। तो सिंपल सा हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है टाइम बिटवीन इक्वल टू 1/n, एन होता है नंबर ऑफ व्हाट? ऑर्डर। इट इज इक्वल टू व्हाट? डिमांड अपॉन EOQ। ठीक है ना, तो सिंपली अगर हम बोले EOQ अपॉन डिमांड विल गिव्स यू द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द EOQ। EOQ हमको निकालना रहेगा, तो वी नो दैट 2D C नॉट बाई CH। ठीक है ना, तो फ्रेंड 2D C नॉट बाई CH से हम क्या करेंगे? टू डिमांड हमको पता है ना, 10,000। अब हमको क्या है? C नॉट गिवन टू यू। ठीक है, CH we can calculate this into point, है ना, 14%, तो लगभग 0.144 we calculate and it will become equal to 1,666। friend, put in the this formula, put in this equation, तो ये आपका T हो जाएगा 1/n और EOQ। तो ये Q1666 अपॉन डिमांड, डिमांड आपकी ये गिवन है। तो आप इसको लगभग, ये आप जब इसका यहाँ पे करोगे तो 0.166, ये ईयरली है। 12 मंथ आप 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो एंड इट विल बिकम 2 मंथ अराउंड। दिस इज योर आंसर फ्रेंड। ठीक, क्लियर है? तो ये आज जो आपको दे रखा है एनुअल डिमांड है, तो ये आंसर आएगा किसमें आएगा? एनुअली आएगा। तो एनुअली को मंथ में चेंज करो क्योंकि आपको मंथ में पूछा। फ्रेंड, मैं आपको फिर बोलूंगा, गेट का कोई भी क्वेश्चन है आपको एकदम आंसर नहीं देखना दे रहा है, प्लीज चेक कि आपको किस टर्म में आंसर पूछा हुआ है। मंथ में पूछा हुआ है, ईयर में पूछा हुआ है, वीक में पूछा हुआ, तो आप प्लीज फर्स्ट चेक।
है ना, ऐसी ब्लाइंडली यहाँ पे आंसर नहीं पुटअप कर देना 1.66, इट इज इन ईयर, है ना, आपको मंथ में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई करोगे क्या, 12 मंथ। ये याद रखना, गेट में इस तरीके की मिस्टेक बहुत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमाइज दिस, आपको ये मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस। तो आपको पता है लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर प्लॉट कर लो और देख लो, सिंपल सा। तो सबसे पहले इक्वेशन है 12x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 36। तो आपका सिंपल सा, आप अच्छा इक्वलिटी को कैसे चेक करते हो, आप ये देखिए कि कौन सा एरिया लेना है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा x1 x2 वैल्यू जीरो पुट करो, क्या जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 36 है, नहीं। अगर ये लेस देन है और इक्वल टू है, ठीक है, लेस देन है, लेस देन और ये आपको इक्वल टू, ये सब चेक करना है। तो क्या ये जीरो से बड़ा है, नहीं, नहीं है, तो आपका एरिया कौन सा आएगा, ये वाला, इस रीजन में, ठीक है। अगर ये है तो आपके जीरो के आसपास आएगा ये वाला एरिया। मैं भी चलो आपको फिर बताता हूँ, x1 जीरो, x2 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और x2 जीरो, x1 हो जाएगा 3। सिंपल 3 जीरो को हमको प्लॉट करना है फ्रेंड, है ना। इसको अगर हम प्लॉट करते हैं सिंपल यहाँ पे, तो मान लो 3,0 यहाँ पे है कोई, और 0,9 यहाँ पर है, ठीक है, सिंपल। तो मैंने इस लाइन की इक्वेशन है ये, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हाउ टू डिसाइड कि एरिया हमको ये वाला लेना है या यही वाला लेना है, सिंपली यू पुट जीरो, x1 और x2 की वैल्यू की जगह जीरो जीरो पुट करके आप देखिए। अगर जीरो पुट किया, क्या जीरो ग्रेटर देन 36 है फ्रेंड, नो, तो आपका एरिया कौन सा रहेगा, कि अगर ये जीरो लेस देन 36 होता तो एरिया कौन सा रहता आपका, जो आपके जीरो जो कोऑर्डिनेट है इसके आस, इसके ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो ये याद रखना, एरिया कौन सा लेते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब आ जाइए आपका दूसरा दूसरा पॉइंट आपका क्या है फ्रेंड, दूसरी इक्वेशन 12x1 माइनस 6x2 24, जहाँ आप पुट करोगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो आपको मिलेंगे, वो कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, 0,-4, 2,0, ठीक है। तो जब आप प्लॉट करोगे तो 0,-4 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, और ये 2,0 यहाँ पे आएगा। जब इसको चेक करोगे आप जो है, अब यहाँ पे x1 है, जब जीरो तो जीरो लेस देन, ये बिल्कुल सही है, तो एरिया आपका ये आएगा, ये एरिया, ठीक है ना, दिस वन एरिया, दिस दिस एरिया। कोई बाउंड हो रहा है, बाउंड रीजन मिल ही नहीं रहा हमको, कॉमन रीजन फ्रेंड हमको मिल ही नहीं रहा, अनबाउंड सॉल्यूशन, अनबाउंड सॉल्यूशन, ठीक है ना, इनफिजिबल नहीं है, फिजिबल है, अनबाउंड सॉल्यूशन, ठीक है ना। हमें नहीं पता ये कहाँ पे जाके मीट करेंगे, ठीक है, अनबाउंड। नेक्स्ट, a project consists of 14 activity A to N. Duration of these activity in days are shown in bracket on the network diagram. The latest finish time in days for node 10 friend, for node 10 क्या होगा, सिंपल, पहले हम क्रिटिकल पाथ हो सबके अलॉन्ग देखो, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम देख लो, ठीक है ना। फिर इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, कितने जल्दी से जल्दी हम किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं, लेटेस्ट फिनिश टाइम स्टार्ट कितनी, उसको कितनी जल्दी जल्दी उसको खत्म कर सकते हैं, सिंपल सा। मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पे हमको किसके 10 के निकालना है, 10 के लिए देख लेते हैं, बाकी छोड़ो सब, क्या करना है हमको। तो इसके लिए हम देखो पहले क्रिटिकल पाथ देख लेते हैं। इसकी मैं बात करूंगा, इसकी 1 to 2, तो ये 2 हो गया इसके लिए, ठीक है ना, 2 3 5। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम देख रहा हूँ मैं, है ना, अर्लीस्ट स्टार्ट स्टार्ट केवल, ये 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये कितना होगा, ये यहाँ पे अभी डिसाइड करेंगे, जो जो मैक्सिमम रहेगा वैल्यू वो यहाँ पे लेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे आइए 2 2 3, ये हो गया 6 8, ठीक है ना, 8 to 10, है ना। इस पे क्या लेंगे अभी देखते हैं, यहाँ पे 2 2 और 4 6, है ना, 6 और 2 8 8 10 10, और ये यहाँ पे 13 लेना है, क्या लेना है अभी चेक करते हैं, मैक्सिमम जो आएगा वो लेंगे, 6 10 और 5 15, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे क्या लोगे फ्रेंड, 15 15 जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लोगे, इसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, 15 प्लस 2 17 19, इसका क्रिटिकल पाथ ये यही वाला हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना 17, ठीक है, यहाँ पे 19 पे। अब आपको पूछा है लेटेस्ट फिनिश, तो उल्टा चलेंगे, जब बैकवर्ड चलते हैं तो इस तरीके से लेटेस्ट फिनिश टाइम मिलेगा सबका। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस पे, तो ये तो क्रिटिकल पाथ है, यहाँ पे तो सेम रहेगा, यहाँ हटाइए अभी, हमको इसका देखना है। तो सिंपल से जो 17 है, 17 में 3 माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा 14, तो इसको गिव यू द लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर नोट 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 14, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिए।
ठीक, बैकवर्ड अप्रोच से चलोगे तो आपको लेटेस्ट फिनिश्ड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मिलता जाएगा एक्टिविटी का एम का। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश टाइम चाहिए तो आप यहाँ से कैलकुलेट करते चलोगे, फॉरवर्ड पास मेथड लगाओगे तो यहाँ से आप सिंपल सा कैलकुलेट करते हुए चले जाओगे, जहाँ लिखते जाओगे। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है ना, आप लिखते जाइए। लेटेस्ट स्टेप बी की बात करूँ तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अर्लीस्ट फिनिश टाइम है ना, लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालना है, उसमें माइनस यहाँ निकल जाएगा। इसी के लिए सिमिलरली इसी के लिए ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है हमको आगे। 14 इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड, अ फूड प्रोसेसिंग कंपनी है कोई, 25,000 kg of corn flour every year. The quantity discount price of corn flour is provided in the table, है ना। क्वांटिटी फ्रेंड आपको गिवन है, यूनिट प्राइस गिवन है उसके अलोंग। द ऑर्डर प्रोसेसिंग चार्ज आर रुपीज 500 पर ऑर्डर। द हैंडलिंग प्लस कैरिंग ओवर चार्ज एनुअली इज 20% ऑफ परचेजिंग प्राइस ऑफ द कॉर्न फ्लोर। ठीक है, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी फ्रेंड, सिंपल है। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, है ना। कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट प्राइस के लिए बात करते हैं तो इसमें 2D C0 YCH सिंपल। आप सबसे पहले ईओ की देखो, इसके लिए क्या क्या 60 यूनिट प्राइस रखने पे इसके आसपास आ रहा है, सुपर आ रहा है क्या, देखते हैं। 2D कितना है, दिस वन C0 कितना है, ये आपको गिवन है फ्रेंड, है ना। CH आपको गिवन है तो यहाँ CH कितना हो जाएगा, 20/100, है ना। 20% दिया है, इंटू कितना हो जाएगा वाट, यूनिट प्राइस। ये सिंपल सा गिवन है आपको। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फ्रेंड इट्स विल इक्वल टू 1443 समथिंग। क्या इस कंडीशन को कर रहा है, नहीं, दिस इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1500 पे टोटल हम चेक करें। अगर ये फिजिबल सॉल्यूशन होता, मान लो 1500 की जगह इस तरीके से 1545, तो हम इस क्वांटिटी पे चेक करते हैं। अगर फिजिबल सॉल्यूशन होता, जो क्वांटिटी आएगी उस पर चेक करेंगे, या फिजिबल नहीं है तो हम इसी पे चेक कर लेंगे 1500 पे। तो 1500 पे चेक करोगे तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे 1500 पे। 1500 पे टोटल कॉस्ट आएगी लगभग आपकी, ये आएगी इसको कैलकुलेट करोगे आप 1500 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1500 पे लगवाएगी ये अपनी 15 लाख लगभग आएगा, 15 लाख 17, है ना, पॉइंट 17,320 समथिंग। ठीक है ना, इसके कारण कैलकुलेट करना। सिमिलरली फॉर इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालोगे तो आपका जो ये फिजिबल, ये आप पहले क्या निकालोगे, 2DC0CS से यू क्यू जब आप इसके लिए निकालोगे सेकंड केस के लिए 750 और इसकी रेंज के बीच में, इसका जो यू क्यू आएगा फ्रेंड वो आएगा लगभग 1386.75, ठीक है ना, केजी। तो ये इस रेंज में आ रहा है, तो फिजिबल सॉल्यूशन है। तो इस पे आप जब टोटल कॉस्ट निकालोगे, टोटल कॉस्ट विल कम्स आउट टू बी 1643027 समथिंग। ठीक है ना, तो जो 1500 पे निकाली आपने कॉस्ट सबसे कम आती है टोटल कॉस्ट, बाकी इसमें और ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1500 एंड अबव। तो ये वो वाले ऑप्टिमल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1500, इस पे आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम आती है। ठीक है, अ सिंगल चैनल पिंग मॉडल customer arrival rate is 12 per hour। ठीक, customer arrival rate is 12 per hour। फ्रेंड लिटिल्स लॉ लगाओगे, क्विंग थ्योरी का क्वेश्चन है, लिटिल्स लॉ क्विंग थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो क्विंग थ्योरी का क्वेश्चन है, लिटिल्स लॉ लगाना है आपको यहाँ पे। सिंपली वी नो दैट लैम्डा अराइवल दिया है आपको 12 आवर इनवर्स, और म्यू सर्विस रेट दिया है 24 आवर इनवर्स। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे जब वेटिंग एक्सपेक्टेड टाइम दैट अ कस्टमर इज इन क्यू, क्यू में कितना वेटिंग टाइम लगा, इसको जब कैलकुलेट करो इट्स विल इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, म्यू माइनस लैम्डा, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है ना, वेटिंग टाइम इन अ क्यू के लिए। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट अप करोगे तो आपका आंसर आएगा 24 माइनस 12, दिस विल बिकम इक्वल्स टू व्हाट, 2.5 something minutes। And yes, your answer. Demand for a two-wheeler was 900 units and 103 units। ये दिए हैं अप्रैल और मई की डिमांड दिए फ्रेंड। डिमांड अप्रैल का कितना दिया है, 900, और डिमांड मई कितना दिया है फ्रेंड, 1030 यूनिट्स। ये आपको गिवन है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, ये गिवन है। इसके बाद आपको क्या पूछा है, फोरकास्ट फॉर अप्रैल, सॉरी फोरकास्ट फॉर अप्रैल कितना दिया है, 850, है ना। कंसीडर स्मूथनिंग कांस्टेंट, अल्फा की वैल्यू गिवन है आपको। फोरकास्ट फॉर मंथ ऑफ जून, अच्छा फोरकास्ट आपको किसका निकालना है, जून का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फोरकास्ट ऑफ जून का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या क्या गिवन चाहिए फ्रेंड, फोरकास्ट ऑफ मई अल्फा
डिमांड ऑफ मई माइनस फोरकास्ट ऑफ मई, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो फोरकास्ट ऑफ मई गिवन है आपको, फोरकास्ट ऑफ मई गिवन नहीं, लेकिन फोरकास्ट ऑफ क्या, अप्रैल गिवन है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, फोरकास्ट ऑफ मई आ जाएगा, फोरकास्ट ऑफ अप्रैल प्लस अल्फा, ठीक है ना, डी ऑफ अप्रैल, है ना, माइनस फोरकास्ट ऑफ अप्रैल। फ्रेंड यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, फोरकास्ट ऑफ मई आ जाएगा, फोरकास्ट ऑफ अप्रैल 850 प्लस 0.6 है, डिमांड ऑफ अप्रैल 900 माइनस 850, ठीक है ना। यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको फोरकास्ट ऑफ मई मिलेगा। फ्रेंड ये क्या मिलेगा, लगभग फोरकास्ट ऑफ मई, तो फोरकास्ट ऑफ मई लगभग आएगा 880 के अराउंड, ठीक है, यूनिट्स। फ्रेंड ऐसे सिमिलरली इसको यहाँ पे पुटअप करोगे जब आप, तो आपका मिल जाएगा फोरकास्ट ऑफ जून। तो डिमांड कितना की दिया, 1030 माइनस 880, जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बिकम 970 यूनिट्स। दिस इज योर करेक्ट आंसर फ्रेंड, दिस इज योर करेक्ट आंसर। Now next question. The firm uses turning center, milling center, and grinding machine to produce two parts. The table below provides the machine time required for each parts and maximum machining time available on each machine. The profit per unit is profit दिया है फ्रेंड, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जाएगा आपका 40x1 प्लस 100x2, है ना, ये आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमाइज जेड। तो आपको मैक्सिमाइज करना है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको फ्रेंड यहाँ से मिल गया है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब आपको मिल गया तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन कौन सी मिलेंगी आपको, तीन, सब्जेक्टेड टू व्हाट, इक्वेशंस 12x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 6000, ठीक है ना। ये आपको देवे कि मैक्सिमम जो टाइम है वन मशीन और टू मशीन पे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट आपको मिल गया, यहाँ से कांस्टेंट मिल गया, डिसीजन वेरिएबल क्या है, x1 और x2 ले लो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन ये मिली, दूसरा 4x1 प्लस 10x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, 4000, है ना। ऐसे ही सिमिलरली 2x1 प्लस 3x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 800। फ्रेंड्स ये दिस इज योर कांस्टेंट, है ना, इक्वलिटीज, ये डिसीजन वेरिएबल x1 x2। अब इनको सॉल्व करना है तो वी ऑल नो दैट क्या करना पड़ेगा, हम कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें देखिए आगे ये कर्व मैंने ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ करके बताया हुआ है। तो जब आप पहली इक्वेशन के लिए लोगे, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0,1000, ठीक है, 500,0, एक कोऑर्डिनेट ये मिलेगा आपको, एक मिलेगा 0,400, 1000,0, फिर इस तरीके से कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा 0,600 और 900,0। ये आपको तीन इक्वेशन से तीन कोऑर्डिनेट मिलेंगे, इनको प्लॉट करेंगे तो यहाँ प्लॉट किया हुआ है। अब ये देखिए जो कॉमन रीजन है फ्रेंड क्या है, ये दिस इज योर फीजल रीजन। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम मिलेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन पॉइंट्स पे, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे तो मिनिमम होगा। अब डी और सी और इसके लिए चेक कर लो आप, ठीक है ना। ये लाइन प्लॉट, आप ये देखिए जो ये लाइन है, इस लाइन का कोई मतलब है नहीं है, दिस इज कॉल्ड रिडंडेंट इक्वेशन, और रिडंडेंसी है सिस्टम में, ठीक है ना। रिडंडेंसी है तो रिडंडेंट इक्वेशन है, ये रिडंडेंट लाइन है, इसका कोई यूज नहीं है। ये हो ना हो आपका सॉल्यूशन हमेशा यही रहेगा। तो आप जब चेक करोगे तो सी और जो डी पॉइंट है, डी फ्रेंड डी पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो और ये है ना, इन दोनों पे जब आप चेक करोगे तो आपका लगभग जो आंसर आएगा वो सेम आएगा दोनों में। तो इसको कैलकुलेट करके देखिए, तो दोनों में आपको सेम आंसर मिलेगा। ये इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप, इस लाइन के इक्वेशन को और इस लाइन के, तो आपको डी पॉइंट मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो डी पॉइंट और सी पॉइंट पे आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करके देखना। और ये जब ये सेम आएगा तो इसको कॉल है मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इस लाइन के अलोंग अगर मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाएगा ये, ठीक है। लेकिन यहाँ रिडंडेंसी है तो मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हम, लेकिन यहाँ पे काफी नंबर ऑफ सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मल्टी ऑप्टिमल के लिए रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए सिस्टम में, तो मल्टी ऑप्टिमल हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि आपको एक दो पॉइंट्स पे वैल्यू सेम मिल रही है, ठीक है ना। तो आपको सी और डी पे देखना, आप चेक करना, आपको वैल्यू सेम मिलेगी, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा पॉइंट्स सी एंड डी। दिस इज योर ग्राफ एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग, सब्सक्राइब अन अकेडमी, थैंक यू।